गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम भूगोल का पार्ट 3 लेंगे। पार्ट 3 है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र। प्राकृतिक संरचना आप जानते हैं क्या है, एवं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी प्राकृतिक संरचना यानी प्रकृति की जो संरचना है वो कैसी है, एवं अपवाह तंत्र का मतलब होता है इसमें हम नदियों के बारे में लेंगे। जैसे नदियां, मुख्य नदी अपने साथ और सहायक नदियों को जो लेकर आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और वो जो एक जाल जैसा तैयार होता है उसे ही अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक? आज हम पहले इस भारत देश के बारे में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान दिया था, जैसे मैंने यहाँ लिख कर भी रखा है। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ठीक है। अब देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत देश 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा हुआ है। देखिए, जितना भी नीला रंग है वो सब क्या है, जल है। ठीक है। देखिए, उत्तर में हम जानते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, हिमालय पर्वत। और पश्चिम में ये है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, तथा दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक है। अब देखिए, हमको इसमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर ये एक सूची दी हुई है जिसमें दिया है ऊंचाई का पैमाना। पैमाना मीटर में दिया है। ऊंचाई हम कैसे नापते हैं, मीटर से ना। देखिए, यहाँ पर है समुद्री तल सतह जो दिया है वो ग्रीन कलर से 0 है। फिर 150 है जो हल्का ग्रीन है। फिर 200 है जो पीला रंग दर्शाता है। 600 है जो हल्का सा पिच कलर टाइप दिखा रहा है। 1000 जो है वो भी हल्का कलर है। 1500 हल्का ऑरेंज। 3000 हल्का ऑरेंज। फिर 4500 थोड़ा ऑरेंज कलर है। 6000 भी ऑरेंज डार्क है। और 800 है जो वो हल्का सा ग्रेइश टाइप कलर है। अब इसमें हम देख रहे हैं पूरे भारत नक्शे में रंग से भरा हुआ है, अलग अलग रंगों से। ठीक है। और जनरली इसमें हमको क्या देखना है, ऊंचाई के बारे में बताना है ना, कि उसकी ढाल किस तरफ है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है। अब देखिए, आप इसको मैंने इसके पहले ही बताया था कि आप भारत के मानचित्र को बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला जो इसके पहले के पार्टों में जो मानचित्र है उसमें राज्य के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। यहाँ पर पूरा जाल जैसा बना हुआ है, इसको बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है। इसको ध्यान देते हुए ही अपने यहाँ के प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, सिंपल है एकदम। आकृति 3.1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3.1 आकृति यही वाली है। भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। बहुत ही सिंपल, आपको दर्शाने के लिए आसान है। 6000 के सामने जो रंग है वो रंग आप देखिए कहाँ पर ज्यादा है, वही आपका आंसर होगा, है ना। भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है, आपको सिर्फ दिशा का नाम लिखना है। दूसरा है प्रायद्वीपीय में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए, वो किस नदी की घाटी का भाग है। प्रायद्वीप भारत के दक्षिणी भाग को भी क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, भारत दक्षिण की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, वो इस नदी की घाटी का भाग है। वो किस नदी की घाटी का भाग है वो भी इसमें आप बारीकी से ध्यान में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढाल किस दिशा में है। जो ये हरा रंग है, ये है ना उत्तर भाग, ये किस दिशा में ज्यादा है, ढाल किधर है, आप देखिए किस दिशा में ज्यादा दिख रहा है, ये आपको ढूंढना है। उसी प्रकार अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। अरावली पर्वत कहाँ है, देखिए अरावली पर्वत, इसमें आप ऐसे करके ढूंढेंगे, यहाँ आपको अरावली पर्वत दिखाई देगा। ये देखिए, ये रहा अरावली पर्वत। ठीक है ना। उसमें क्या पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची। यहाँ पे पठारों के नाम लिखे हुए, वो आप इसको ढूंढ के उसका आंसर लिखेंगे। इस पोर्शन में है अरावली पर्वत का है। अब देखिए इसके बाद के प्रश्न,
जैसे मैंने आपको दिशा के बारे में बताया है, तो दिशा से आप आसानी से पहचान पाएंगे। पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए, वहां पर लिखे हुए शिखरों के नाम, पूर्वी घाट के जो जो शिखर है उनके नाम आपको लिखना है। ब्रह्मपुत्र नदी है के निचले मैदानी प्रदेश की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है, आपको ये भी दर्शाना है। ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेश की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताइए, नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, उसका नाम लिखना है। किस दिशा में लिखना है आपको, कौन सी दिशा है। सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है, सह्याद्री पर्वत भी आप मैप को देखेंगे अच्छे से, देखेंगे कि उसकी ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है। विंध्य पर्वत किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है वो किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाते हैं। ये आपका स्वयं अध्ययन है बच्चों, आप मानचित्र को देख के जितने बारीकी से मानचित्र को देखेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर अपने भारत का देखा, अब यहाँ पर है आकृति 3.2 का निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है, यहाँ पर हमको मानचित्र से मित्रता करनी है। ये मानचित्र काय का है, इसके पहले भी ये मानचित्र आया है ना, हमने देखा ये ब्राजील का मानचित्र है बच्चों। ठीक है, ब्राजील प्राकृतिक, इसमें भी मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया था। इसमें मुझे बार बार हर मैप में, हर मानचित्र में दिशाओं के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, है ना। जैसे ये कौन सा भाग है, अभी आज बता दे रही हूँ, ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है दक्षिण, तथा ये है पश्चिम। इसको भी आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, तथा यहाँ पर निम्नलिखित जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आपको ही ढूंढना है। जैसा पहला प्रश्न क्या दिया है, आकृति 3.2 का निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है। देखिए यहाँ पर भी पैमाना दिया, सूची दी हुई है। इस सूची में भी आपको रंगों की सहायता से अलग अलग अंक दिए हुए हैं, उसके युक्त आपको बताना है उसके जरिए। जैसे यहाँ पर जो दिया देखो, दलदल युक्त प्रदेश, जैसे जैसे डॉट डॉट बना है, ये दलदल वाला प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है। अमेजन की घाटी इसमें आप ढूंढेंगे और देखेंगे कि किन दो उच्च भूमियों के दरमियान में स्थित है। 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए। पीले रंग से दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। यहाँ पर जो देखो जनरली 3-4 कलर दिए हैं, डार्क हरा है, पोपटी है, पीला कलर है, हल्का ऑरेंज है ना। ये जो पीला कलर के बारे में बोल रहा है, पीले रंग में दर्शाए गए तीतर बितर भाग क्या दर्शाते हैं, जो अलग अलग जगह दिख रहा है वो क्या दर्शा रहा है। अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ है। अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त, अमेजन नदी घाटी तो देखना ही है, साथ में उससे भी 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश का, ऊंचाई 200 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश आप देखेंगे। जैसे ये देखिए हरा कलर, ठीक है ना, ये वाला कलर है हरा, उसमें से आपको दर्शाना है। ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है एवं जिनमें अमेजन की कई सहायक नदियां बहती हैं। इसमें अमेजन की कई सहायक नदियां जो बह रही है वो कैसे दिखाया है, ये देखिए 200 से 500 के बीच में जो समझ में आ रहा है आपको, वो नदियों के नाम आपको लिखना है। समझ में आया बच्चों। इसके बाद फिर देखिए पेज नंबर है 16, भौगोलिक स्पष्टीकरण। ठीक है, यहाँ पर अपने को थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, गहराई से पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ पर दिया पहला भारत, मैंने पहले बताया आपको, इस कोर्स में ही आपको भारत और ब्राजील का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला, भारत में आकृति 3.1 जो पहले आपने नक्शा देखा ना वो वाला, में भारत की प्राकृतिक संरचना दी गई है। भारत की प्राकृतिक संरचना दी गई है, उसमें क्या क्या दिया है। भारत को निम्नांकित 5 प्रमुख प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत को हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो हम उसको 5 प्राकृतिक विभागों में अगर विभाजित करके पढ़ेंगे तो हमको वो आसान होगा। हिमालय हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, इसकी अगले वीडियो में हम इसके बारे में
विस्तार से जानकारी लेंगे। धन्यवाद।